हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने मैट्रिक्स में एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 13 तक की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया था। ठीक है, अब आज हम लोग इसके आगे की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 13 तक की प्रॉब्लम में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, इसमें प्रूव करना है सो दैट प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ अदर टू मैट्रिक्स। इट मीन्स यहाँ पे जो कंडीशन है इस कंडीशन को वेरीफाई करना है। एक्सरसाइज 3.2 है, मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है, मतलब कह रहा है कि ए बी इज इक्वल टू ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। इस सिचुएशन को यहाँ पे प्रूव करना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में फर्स्ट पार्ट क्या है, 14 का फर्स्ट पार्ट, तो यहाँ से टू मैट्रिक्स गिवन है 5 6 -1 7 1 matrix and other matrix is 2 3 1 4 not equal to 2 3 1 4 and यहाँ पे सेकेंड मैट्रिक्स इज गिवन 5 6 -1 and 7। ठीक, तो प्रूव करना है सो दैट दिस मैट्रिक्स प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स मीन ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक, तो सिंप्लीफिकेशन ही यहाँ पे करना है और प्रोडक्ट करना आप लोगों को पहले से सिखा चुके हैं। ठीक, RCM वर्ड का याद रखना है, RCM मतलब रो कॉलम मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स का रो देखिए, यहाँ से LHS ले लीजिए। LHS में क्या है, इस मैट्रिक्स का रो क्या है 5 और -1 है। इसमें कॉलम एलिमेंट क्या है 2 और 3 है। तो 5 2 जा क्या होगा, 5 2 जा 10, फिर -1 3 जा -3, ये एक एलिमेंट बना लिया। अब ये फर्स्ट रो जाएगा, सेकंड कॉलम से मिलेगा, तो 5 1 जा 5 एंड -1 4 जा -4। ठीक, फिर देखो यहाँ पे 6 2 जा 12 7 3 जा 21, फिर 6 1 जा 6 और 7 4 जा 28। तो फाइनली ये क्या जा रहा है यहाँ से 10 3 7 5 4 1 एंड ये कितना आएगा 2 1 3 एंड 2 1 3 33 आ जाएगा। यहाँ से क्या आएगा 34। ठीक, तो फाइनली ये मैट्रिक्स आ गई 7 1 33 एंड 34। अब ऐसे ही RHS सॉल्व करते हैं। RHS में क्या है दिस, ये रो यहाँ पे 2 और 1 है रो में एलिमेंट, कॉलम में क्या है 5 और 6 है। तो रो के एलिमेंट जाएंगे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 जा 10 1 6 जा 6, 1 एलिमेंट बनाया। अब ये सेकंड कॉलम से जब मिलेगा तो 2 1 जा -2, यहाँ पे 1 7 जा 7। ठीक, अब देखो ये सेकेंड रो में क्या है यहाँ पे 3 एंड 4, तो यहाँ से 3 5 जा 15 और 4 6 जा 24, 3 1 जा -3 एंड 4 7 जा 28। तो फाइनली ये कितना आ गया, देखिए यहाँ पे 10 + 6 16 -2 + 5 सॉरी -2 + 7 5, और यहाँ से क्या है 15 5 + 4 9 और 2 + 1 3, यहाँ से कितना आएगा 25। तो देखो LHS हमारा जो आया हुआ है यहाँ पे 7 1 33 34 है, यहाँ पे 16 5 एंड 39 25 है। तो LHS और RHS यहाँ पे इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो क्या लिख दोगे LHS नॉट इज इक्वल टू RHS। ठीक, मतलब जनरल है यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स A इंटू बी नॉट इक्वल टू B इंटू A। क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे टू मैट्रिक्स को क्या करना था मल्टीप्लाई, और आफ्टर मल्टीप्लिकेशन बोथ और नॉट इक्वल, ये आपको यहाँ पे बताना था। तो आप जब मल्टीप्लाई करोगे प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन का जैसे रूल है, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो 1 एलिमेंट फॉर्म करेगा। उसके अकॉर्डिंग यहाँ से जब 1 एलिमेंट फॉर्म करेगा तो जो मैट्रिक्स न्यू मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है, न्यू मैट्रिक्स बनने के बाद क्या होगा, बोथ आर नॉट इक्वल। ठीक है, दोनों मैट्रिक्स क्या होंगी इक्वल नहीं होंगी। ठीक, तो सिंपल सा इसमें हम लोगों ने प्रोडक्ट ही किया है। क्लियर, तो इसको लिख लीजिए, और इसका 14 का सेकेंड पार्ट है। अब ये 2 × 2 का मैट्रिक्स गिवन था, और जो सेकेंड पार्ट है वो 3 × 3 का मैट्रिक्स गिवन है। तो इसको मैं रब कर दे रहा हूँ, 3 × 3 का मैट्रिक्स गिवन है, वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, थ्री इंटू 3 में देखिए क्या दे रखा है, 14 का सेकेंड पार्ट 3 × 3 के मैट्रिक्स गिवन है। देखिए
यहाँ फर्स्ट रो में 1 2 3, सेकेंड रो में 0 1 0, थर्ड रो में 1 1 0। ऐसे यहाँ पे सेकेंड मैट्रिक्स इज गिवन -1 1 एंड 0, -1 1 एंड 0 0 -1 1 and 2 3 4. This matrix not equal to -1 1 0 0 -1 1 and 2 3 4 into a into b is equal to b into a। तो 1 2 3 यहाँ पे होगा 1 2 3 और फिर सेकेंड रो में 0 1 0 और 1 1 0। ठीक है, ये 3 into 3 की मैट्रिक्स लिखी हुई हैं। तो यहाँ पे प्रूव करना है कि प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स नॉट इक्वल टू RHS। RHS में भी दो मैट्रिक्स है, वही सेम है, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए की कंडीशन को प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ देखो इस रो में 3 एलिमेंट है, इस कॉलम में भी 3 एलिमेंट है, तो रो जाएगा कॉलम के ऑल एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेगा, फिर ये फर्स्ट रो से कॉलम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेगा, फिर सेकेंड कॉलम से करेगा, फिर थर्ड कॉलम से करेगा। तो यहाँ से फाइनली क्या बनाएगा देखिए ज़रा, तो 1 1 जा -1 2 0 जा 0 फिर 3 2 जा 6। अब देखो यहाँ से 1 1 जा 1 2 1 जा -2 और 3 3 जा 9। ठीक, अब देखो यहाँ पे ये सेकंड कॉलम से मिला तो सेकंड एलिमेंट बना, ये थर्ड कॉलम से जब मल्टीप्लाई होगा तो 1 0 जा 0 2 1 जा 2 एंड ये क्या है 3 4 जा 12। तो अब यहाँ पे फर्स्ट रो जब गया तो जब फर्स्ट कॉलम फर्स्ट सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम से जब मल्टीप्लाई हुआ तो ये ए एलिमेंट फॉर्म किया। ठीक है, अब देखो सेकेंड रो में 0 है 1 है 0 है, फिर ये फिर वही काम करेगा, ये फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ से जब ये फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा 0 1 जा 0 हो गया, 1 0 जा 0 हो गया, 0 2 जा 0 हो गया, तो फाइनली 0 हो गया। ठीक है, अब देखो 0 1 जा 0 और 1 1 जा -1 और 0 3 जा 0, तो 0 0 जा 0 1 1 जा 1 और 0 4 जा 0। अब ये देखो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हुआ तो दिस एलिमेंट फॉर्म किया, सेकेंड रो इससे मल्टीप्लाई होकर के ये एलिमेंट फॉर्म किया और सेकेंड रो ही थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करके ये एलिमेंट फॉर्म किया। अब बचा कौन सा, थर्ड रो। तो थर्ड रो ये है, ये फिर थर्ड रो है तो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा -1, यहाँ पे 1 0 जा 0, यहाँ पे 0 2 जा 0। ठीक, तो 1 1 जा 1 1 1 जा 1 और 1 -1 जा -1 और फिर 0 जा 0। ठीक है, 0 को 3 से करोगे तो 0 आएगा, फिर देखो 1 0 जा 0, फिर 1 1 जा 1, फिर 0 4 जा 0। तो फाइनली क्या आ गया देखो, यहाँ पे सिंपल सा है, बस एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लीजिए। 6 - 1 5, 9 + 1 10 10 - 2 8, 2 + 12 14, 2 + 12 14। क्लियर, तो यहाँ से 0 आ गया और ये क्या है -1 और ये क्या है 1 + 0 1, यहाँ से -1 ये कितना आएगा, ये 0 हो जाएगा, फाइनली ये कितना आएगा 1 आ जाएगा। तो जब हमने LHS को मल्टीप्लाई किया तो ये न्यू मैट्रिक्स फॉर्म हो है जिसके फर्स्ट रो में 5 8 14, सेकेंड रो में 0 -1 1 एंड थर्ड रो में -1 0 एंड 1 है। ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पे RHS की कैलकुलेशन कर लीजिए। RHS में क्या है, ये फर्स्ट रो में एलिमेंट क्या है 1 -1 1 0 और यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में ये, सेकेंड कॉलम में ये, थर्ड कॉलम में ये। तो फर्स्ट रो जाएगा पहले फर्स्ट कॉलम के 3 एलिमेंट से प्रोडक्ट करेगा तो क्या आएगा -1 1 जा -1 1 0 जा 0 एंड 0 1 जा 0। फिर देखो यहाँ से ये सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो -1 2 जा 2 + 1 1 जा 1 0 1 जा 0। फिर ये थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो -1 3 जा -3 1 0 जा 0 और 0 0 जा 0। ठीक, तो फर्स्ट रो गया, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो एक कॉलम से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हुआ 0 आ गया, मतलब जो भी एलिमेंट फॉर्म हुए। सेकंड रो ये है तो 0 1 जा 0 -1 1 जा -1 तो 1 1 जा 1, फिर 0 2 जा 0 1 1 जा -1
और 1 1 जा 1, ठीक। अब देखो 0 3 जा 0, फिर 1 0 जा 0, तो कुल मिला के यहाँ पे 0 आ गया। 2 1 जा 2 हो जाएगा, और 3 0 जा 0 हो जाएगा, 4 1 जा 4 हो जाएगा। फिर देखो 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, 2 3 जा 6, और 3 0 जा 0, फिर 0, ठीक है। तो फाइनली ये क्या आ जा रहा है, ये माइनस का 1 बचा यहाँ पे, माइनस का 2 प्लस का 1 माइनस का 1 माइनस का 3, एंड सेकेंड रो में एलिमेंट ये 0 हो गया, यहाँ पे भी 0 हो गया, यहाँ पे भी 0 हो गया। ये फिर क्या आएगा, 4 + 2 6, 4 + 3 7, 7 + 4 11, 6 + 0 6 आ जाएगा। तो यहाँ से देख लीजिए, जो आपका LHS में प्रोडक्ट करने के बाद ये मैट्रिक्स आई है, और RHS में प्रोडक्ट करने के बाद ये मैट्रिक्स आई है। तो ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, ये इक्वल नहीं है, बोथ मैट्रिक्स आर नॉट इक्वल। तो LHS नॉट इक्वल टू क्या जाएगा, RHS, ठीक। तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन क्या आ गया, LHS नॉट इक्वल टू RHS आ गया। तो ये जनरल बात टू है कि AB नॉट इक्वल टू क्या, BA, ठीक। AB नॉट इक्वल टू BA, क्लियर, इसको लिख लो। तो सिंपल सा यहाँ पे मैट्रिक्स को प्रोडक्ट किया है, और मैट्रिक्स का फिर एक बार बता दे रहा हूँ, RCM मैट्रिक्स पढ़ना है। मैट्रिक्स में रो होता है, कॉलम होता है। तो R मतलब फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का रो सेकेंड वाले मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करेगा, और करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के प्रोडक्ट का सम 1 एलिमेंट फॉर्म करेगा, ठीक है। उसके बाद जब प्रोडक्ट हो जाएगा तो फिर वहाँ पे चेक कर लेंगे इक्वल है या नहीं है। तो जनरली क्या है, AB नॉट इक्वल टू BA, ठीक है। लिखो इसको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 के दोनों पार्ट हो गए। तो जो क्वेश्चन 15 है ना, ऐसे भी 15 वाला भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी कैलकुलेशन करना होता है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, देखिए, एक मैट्रिक्स दे रखी है, और उस मैट्रिक्स से एक इक्वेशन फॉर्म है। तो पहले उसको वेरीफाई करना है कि अगर ए मैट्रिक्स गिवन है तो जो इक्वेशन बन रही है वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो कैसे, देखिए, ठीक। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है 15 है बेटा, 15 क्वेश्चन नंबर है, इफ़ फाइंड, देखो यहाँ फाइंड करना है, A² माइनस का 5A प्लस 6I, A² माइनस 5 इंटू A और प्लस 6 इंटू I यहाँ पे वही मैट्रिक्स ले जाएगा जिसका ऑर्डर A होगा या A² का ऑर्डर होगा, ठीक है। I आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, या तो 2 इंटू 2 का होगा या तो 3 इंटू 3 का होगा। ये डिपेंड करेगा A² और A की मैट्रिक्स पे कि उसका ऑर्डर क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली जो A है, A इज गिवन, A इज इक्वल टू 3 इंटू 3 का है 1 0 2 0 2 1 2 0 3, ये A मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। दिस इज द A मैट्रिक्स। अब टू गलत हो गया यहाँ पे, क्वेश्चन 15 था ना, 15 में फर्स्ट रो में 2 है 0 है 1 है, ठीक है, 2 है 1 है 3 है, और क्या 1 है -1 है और 0 है। फर्स्ट रो में 2 0 1, ठीक है, सेकेंड रो में 2 1 3, एंड थर्ड रो में 1 -1 एंड 0, ठीक। तो यहाँ पे ये A दे रखा है। अब देखो, अगर इसको देखोगे तो A की वैल्यू यहाँ पुटअप करना है। I समझ गए, अगर यहाँ पे 3 इंटू 3 का है तो I जो मैट्रिक्स लेना है यहाँ पे 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स को लेना है, 0 1 0 0 0 1, ठीक। प्रॉब्लम क्या है, A²। तो सबसे पहले आप A² फाइंड करना है। इसका मतलब क्या है, A² मीन्स A इंटू A। तो A मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड बाई A, मतलब 2 0 1 2 1 3 1 -1 3 1 -1 एंड 0, एंड इसी को इसी से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 0 1 हो जाएगा, एंड 2 1 3 हो जाएगा, 1 -1 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, ये रो जाएगा, किससे मिलेगा, कॉलम से, ठीक है। तो यहाँ पे रो में कितने एलिमेंट है, 2 0 1, यहाँ पे कॉलम में कितने एलिमेंट है, 2 2 4। तो यहाँ से क्या होगा, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 2 2 जा 4 प्लस 0 2 जा 0 हो जाएगा, 1 1 जा 1,
ठीक है। फिर ये रो जाएगा सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेगा तो 2 0 जा 0, 0 1 जा 0, 1 1 जा -1, ठीक है। अब देखो थर्ड एलिमेंट में क्या होगा, 2 1 जा 2 एंड 0 3 जा 0 एंड 1 0 जा 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट रो गया, फर्स्ट कॉलम से सेकंड कॉलम से थर्ड कॉलम से क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये जो फर्स्ट रो के बाद सेकंड रो होगा, सेकंड रो किससे मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट कॉलम से। तो 2 2 जा 4 और 1 2 जा 2 और 3 1 जा 3। फिर देखो 2 0 जा 0, 1 1 जा 1, 3 1 जा -3। फिर देखो 2 1 जा 2, 1 3 जा 3 एंड 3 0 जा 0, ठीक। सेकंड हो गया, बारी बारी से फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो ये एलिमेंट बना, सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो ये बना, थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो ये बना। ऐसे सिमिलरली थर्ड कॉलम जो बचा, थर्ड रो बची हुई है, 1 2 जा 2, -1 2 जा -2, ये 0 हो जाएगा, 1 0 जा 0, -1 1 जा -1, 0 1 जा 0। फिर देखो यहाँ पे 1 1 जा 1, -1 3 जा -3 और 0 0 जा 0, ठीक। तो ये फाइनली यहाँ पे आ गया। अब देखो यहाँ से क्या कर लो, इसको ऐड कर लो, ऐड करो 4 + 1 5, -1 यहाँ से आ जाएगा, ये कितना आएगा 2 आएगा, 4 + 2 6, 6 + 3 6 + 3 9, ये आपका आ जाएगा +1 -3 -2, 3 + 2 5, 2 - 2 0, -1 और 1 - 3 -2। तो यहाँ से क्या होगा, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन a इंटू ए को मैंने मल्टीप्लाई किया, इसका प्रोडक्ट किया तो ये फाइनल मैट्रिक्स आ रही है, ठीक है। ओके, तो कैलकुलेशन फास्ट करना है, ठीक। अच्छा, अब देखो यहाँ से जो फाइंड करना है, कैलकुलेट हियर a² - 5 × a + 6 × i। तो पहले वैल्यू पुटअप कर दो, वैल्यू ऑफ a², देखो फर्स्ट रो में 5 -1 2, सेकेंड रो में 9 -2 5, 0 -1 -2 एंड 5 × a इज हेयर, a की वैल्यू क्या है 2 0 1, 2 1 3 1 -1 0। फिर यहाँ पे क्या है 6 × i की वैल्यू क्या है 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। देखो ये कैलकुलेशन मैंने इधर कर ली थी, ठीक है। अब यहाँ से देखो क्या करना है, इस 5 को इससे मल्टीप्लाई करो, इस 6 से इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो, फिर सिंप्लीफाई कर लो, ठीक। तो देखो यहाँ से क्या करना है, 5 2 जा 10। देखो पहले इस ए मैट्रिक्स को यहाँ पे लिख लो, राइट हेयर 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2। 5 से मल्टीप्लाई क्या आएगा, 5 2 जा 10 और 5 0 जा 0, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 1 जा -5 और 0 जा 0। फिर 6 i, तो 6 से होगा तो 6 0 0 0 6 0 0 0 6, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या करना है कि भाई देखो इस मैट्रिक्स को इसको में सब्ट्रैक्ट करना है और 6 वाला नंबर ऐड करना है। तो या तो डायरेक्टली कर लीजिए, लिख ले रहा हूँ 5 -10 +6, 5 -10 +6, -1 -0 +0, 2 -5 +0। ये फर्स्ट रो की कहानी हो गई। अब देखो यहाँ पे 9 -10, 9 -10 और फिर यहाँ पे क्या है 0, -2 -5, फिर यहाँ पे क्या आएगा +6, ये प्लस करना था, ठीक है। फिर देखो ये 5 है, 5 -15 और +0। अब थर्ड रो पे आइए, 0 -5 0 -5 और +0, -1 +5 एंड +0, -2 और -0 एंड +6, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, जो भी रिजल्ट आएगा आपका फाइनल आंसर होगा। तो क्या आएगा, ये देखो 6 + 5 11, 11 - 10 1, -1 यहाँ से आ जाएगा, 5 2 -5 -3, ठीक है। और देखो 9 - 10 -1,
-5 -2 -7 और -7 + 6 -1। यहाँ पे 5 -15 -10 और यहाँ पे क्या है माइनस का 5 रहेगा। ठीक है, ये माइनस का, ये प्लस का 5 है, ये माइनस का 1 है, तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये माइनस का 2 है, प्लस का 6 है, ये क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो फाइनली आफ्टर कैलकुलेशन हमने सबसे पहले a इंटू ए डिफाइंड किया, उसके बाद i पता है, जब ये a और आपका a स्क्वायर 3 इंटू 3 ऑर्डर का है तो i भी मैट्रिक्स क्या होगी 3 इंटू 3 ऑर्डर की होगी। फिर यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिया, a इंटू ए पहले डिफाइन किया, फिर इस पे a स्क्वायर a एंड i की वैल्यू पुटअप करके सिंपल सा एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लिया। ठीक है, क्लियर। तो इसको लिखिए आप तुरंत। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में भी एक ए मैट्रिक्स दे रखा है, प्रूव करना है कि a³ - 6a² + 7a + 2i = 0। तो एक ए मैट्रिक्स दे रखा है, वो भी क्या है 3 इंटू 3 ऑर्डर की है। ठीक है, 3 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स दे रखा है और एक इक्वेशन मैट्रिक्स के फॉर्म में उसको सेटिस्फाई कराना है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रोडक्ट भी कर रहे हैं और एडिशन सब्ट्रैक्शन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हो रहा है। ठीक है, कहाँ पे ऐड करना है, कैसे सब्ट्रैक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 हो गया, सॉरी 15 हो गया, 16 देखिए। कैलकुलेशन है, ए मैट्रिक्स डिफाइंड एज 1 0 2 0 2 1 2 0 3। ये ए मैट्रिक्स है और आपको प्रूव करना है। प्रूव दैट a³ माइनस 6a² a³ - 6a² + 7a प्लस का 2i = 0। तो सबसे पहले आप a इंटू ए करोगे, जब a इंटू ए आ जाएगा तो मतलब a² आ जाएगा। उसके बाद फिर a² को फिर a से मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद फिर यहाँ पे वैल्यू पुटअप करो, फिर देखा जाएगा। तो देखो बहुत ही फास्ट यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। पहले a इंटू ए करते हैं, a² मतलब a इंटू ए, तो a इंटू ए हेयर क्या आएगा देखो 1 0 2 0 2 1 2 0 3। ये a इंटू ए किया। ठीक है, ये a इंटू ए मैट्रिक्स 1 0 2 1 0 2 0 2 1 एंड 2 0 3। ठीक है, अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा देखो ध्यान से, 1 रो जाएगा कॉलम से मल्टीप्लाई, ये रो है और ये कॉलम है, पहली कॉलम ये C2 है, ये C3 है। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या होगा 1 1 जा 1 0 0 जा 0 2 2 जा 4 2 2 जा कितना होगा 4। ये एक एलिमेंट बनाया, फिर दूसरे से करें 1 0 जा 0 एंड 0 2 जा 0 एंड 2 0 जा 0, तो फाइनली 0 हो गया। अब देखो 2 है, 2 2 जा 4, सॉरी ये थर्ड कॉलम से मिलेगा, तो 1 2 जा 2 1 2 जा 2 एंड 0 1 जा 0 एंड 2 3 जा 6। तो ये मल्टीप्लाई होके आया, मतलब फर्स्ट रो गया, फर्स्ट कॉलम से ये, सेकंड कॉलम से ये और थर्ड कॉलम से ये एलिमेंट यहाँ पे बना। अब देखो यहाँ से क्या करना है, सेकंड रो मल्टीप्लाई करना है, तो 0 1 जा 0 2 0 जा 0 एंड 1 2 जा 2 0 0 जा 0 2 2 जा 4 1 0 जा 0। ठीक है, रो जाएगा कॉलम से मल्टीप्लाई हो रही है। अब देखो सेकेंड रो थर्ड कॉलम से 0 2 जा 0 2 1 जा 2 और 1 3 जा 3। अब देखो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, किससे फर्स्ट कॉलम से, तो 2 1 जा 2 और 0 0 जा 0 एंड 3 2 जा 6, फिर 2 0 जा 0 0 2 जा 0 एंड 3 0 जा 0, फिर देखो 2 2 जा 4 एंड 0 1 जा 0 3 3 जा 9। तो फाइनली क्या आया देखो a इंटू ए आपका आ गया, ये फाइनली 5 आया। ठीक है, यहाँ से 0 यहाँ पे 8 और ये क्या है 2
+4, 3 + 2 5, 6 + 2 8 एंड 0 एंड 4 + 3 ये 9 है, +4 है 13 आ गया। ए स्क्वायर को हमने कैलकुलेट किया, क्या रहा है 13, ठीक है। ए स्क्वायर की कैलकुलेशन में 5082458 आ रहा है। अब देखो हम क्या करेंगे, ए क्यूब को कैलकुलेट करेंगे। ए क्यूब ए स्क्वायर इंटू ए, तो ए स्क्वायर इज हेयर 5082458 ठीक है। तो ये आ जाएगा, और किससे मल्टीप्लाई करना है, ए से। ए क्या है 102 102 एंड 021 और ये क्या है 203, तो ये आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करना, देखिए 5 1 जा 5, 0 0 जा 0 और यहाँ पे क्या है 8 2 जा 16। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट रो मल्टीप्लाई किया फर्स्ट कॉलम से, तो ये एलिमेंट बना। अगर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 0 जा क्या होगा 0 एंड 0 2 जा 0 एंड यहाँ पे 8 0 जा 0। अब देखो यहाँ से ये सेकंड एलिमेंट बन गया, अब थर्ड वाला बचा हुआ है, ठीक है। तो 5 2 जा 10 प्लस 0 1 जा 0 हो जाएगा और यहाँ से 8 3 जा 24, तो ये फाइनल क्या थर्ड एलिमेंट बन गया। अब देखो ये फर्स्ट रो गया फर्स्ट कॉलम से सेकंड कॉलम से थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होकर के एलिमेंट को फॉर्म किया। सेकंड रो में क्या है 2 4 5, तो ये क्या आएगा 2 1 जा 2, 4 0 जा 0, 5 2 जा 10, 2 0 जा 0, 4 2 जा 8 एंड 5 0 जा 0, 2 2 जा 4, इससे मल्टीप्लाई किया 4 4 1 जा 4 एंड 5 3 जा 15, ठीक है। अब देखो थर्ड कॉलम बचा, सॉरी थर्ड रो गया, किससे मल्टीप्लाई करना फर्स्ट कॉलम से, तो 1 8 0 13 है, तो 8 1 जा 8, 0 जा 0 और यहाँ 13 2 जा 36, सॉरी 13 2 जा 26। अब 8 0 जा क्या होगा 0 एंड 0 2 जा 0 एंड 13 0 जा 0। अब देखो यहाँ से क्या है, ये हो गया 8 2 जा 16, 0 1 जा 0 और 13 3 जा 39। देखो ये फाइनली क्या आ जाएगा, ये मैट्रिक्स यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये 16 + 5 21, यहाँ पे 0, ये कितना है 20 10 30 34, ये कितना है 10 + 2 12, ये 8 होगा और ये कितना है 23, ठीक है। 4 + 4 8, 8 + 15 23, 26 + 8 34 और ये 0 हो जाएगा, ये कितना आएगा 15 55, ठीक है। 30 40 10 50 55 आ जाएगा, ठीक। तो ये कितना आ गया मल्टीप्लाई होकर के आफ्टर मल्टीप्लिकेशन जो हमने ऐड किया, ऐड करने के बाद कितना आ रहा है दिस, ठीक है। तो ए क्यूब क्या आ गया आपका फर्स्ट रो में 21 0 34, सेकेंड रो में क्या आ गया 12 8 23, ठीक है। और थर्ड रो में क्या आ गया 34 0 एंड 55। यहाँ से ये एलिमेंट फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। ये एलिमेंट यहाँ से क्या हुए फॉर्म हुए। अब देखो क्या करना है, ये सारी की सारी वैल्यू जो आ गई हैं हम लोग इक्वेशन में जो सेटिस्फाई कराना है वहाँ पे क्या करेंगे पुटअप करेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन क्या था यहाँ से देखो, ए क्यूब इसका LHS ले लिया, ए क्यूब माइनस का 6a स्क्वायर प्लस का 7a प्लस का 2i, ठीक। तो देखो ए क्यूब क्या है, ए क्यूब के लिए कितनी आई है 21 0 34 और ये 12 है, ये कितना है 8 है, ये 23 है, 34 0 ये कितना है 55 है, ये आपका ए क्यूब है। अब देखो 6 × a स्क्वायर, तो ए स्क्वायर क्या है ए स्क्वायर की वैल्यू देखो यहाँ पे ये ए स्क्वायर है, ठीक। तो ए स्क्वायर को 6 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, है ना। तो देखो ये ए स्क्वायर यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ठीक है 508 245 8013। तो जब इसको 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा 6 5 जा 30, 6 0 जा 0 48, फिर यहाँ पे 6 2 जा 12 24 30 48
0 और 6 3 जा 18 हो जाएगा, और 6 1 जा 6 1 7, तो 13 7 जा कितना 78, ठीक है। 6 3 जा 18, 6 1 जा 6 1 7। अब देखो 7 इंटू ए को 7 से मल्टीप्लाई करके लिख दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे 1 है तो हमने क्या लिख दिया 7, यहाँ पे 0, यहाँ पे 14, यहाँ पे कितना 0, यहाँ पे 14, यहाँ पे 7 1 जा 7, उसके बाद क्या होगा 2 2 7 जा 14, फिर 0, फिर क्या आएगा 7 3 जा 21, ठीक। अब क्या बचा 6i बच रहा है, नहीं ये 2 इंटू आई है, ठीक है। तो 2 इंटू आई, आपको पता है 3 इंटू 3 का है, तो 2 इंटू आई क्या होगा 2 0 0 0 2 0 0 0 2। ये फाइनली आ गया। इस इक्वेशन में ए क्यूब को वैल्यू पुटअप किया, ए स्क्वायर को 6 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख दिया, और 7 इंटू ए 7 मल्टीप्लाइड बाई ए किया, फिर 2 इंटू आई किया। अब देखो यहाँ पे क्या होना है दिस माइनस दिस, ठीक है, और फिर ये प्लस और ये प्लस। तो देखो यहाँ पे माइनस का 30 है, ठीक। तो देखो ध्यान से देखिएगा 21 ये, फिर ये क्या है माइनस का 30, फिर प्लस का 7 और प्लस का 2, जो कितना आएगा 38, 7 प्लस 2 9, 21 माइनस 9, 21 प्लस 9 30, 30 माइनस 30 0, ठीक है। हालांकि यहाँ नल मैट्रिक्स है, 0 मतलब क्या होता है दिस इज अ नल मैट्रिक्स। यहाँ पे क्या है ये नल मैट्रिक्स आनी चाहिए, ऑल एलिमेंट जो है 0 होने चाहिए। तो ये पहला एलिमेंट तो 0 बना रहा है। दूसरा देखो यहाँ पे 0 माइनस 0 माइनस 0 माइनस 0, तो 0 आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या है 34 है, 34 लिखा, माइनस का 48 और माइनस प्लस का 14 और प्लस का 0। तो देखो यहाँ से क्या होगा ये 4 + 4 8 और 3 + 1 8, मतलब कुल मिलाकर कितना बना रहा है ये 48 पॉजिटिव 48 नेगेटिव। तो ये भी एलिमेंट 0 आ जाएगा। फर्स्ट एलिमेंट 0, सेकंड 0 एंड थर्ड एलिमेंट 0 आ रहा है, ठीक। अब देखो यहाँ से देखते हैं 12 माइनस का 12, फिर यहाँ पे 0 यहाँ पे 0, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ 8 है, 8 माइनस का 24, इसमें लिखना पड़ेगा 8 माइनस का 24, और फिर यहाँ माइनस का 14, फिर यहाँ पे माइनस का 2। तो देखो यहाँ से नहीं ये प्लस का 14 है और ये प्लस का 2 है, तो 24 है ना, तो 14 + 2 कितना आएगा 16, 16 + 8 24, कुल मिला के ये भी 0 आ गया, ठीक है। अब देखिए सिंपल सा सब्ट्रैक्शन ही हो रहा है। तो यहाँ देखो 23 है, माइनस कितना है 30 है, और फिर यहाँ पे कितना है माइनस प्लस का 7 है और प्लस का 0 है, तो 23 + 7 कितना होगा 30, तो ये भी 0 हो जाएगा। फिर ऐसे ही देखो यहाँ पे क्या आएगा 34 माइनस का 48, फिर माइनस का प्लस का 14 और प्लस का 0, तो ये भी 48 पॉजिटिव 48 नेगेटिव। फिर देखो 0 0, यहाँ पे 0 आ गया। फिर ये 55 है, माइनस का 78 है, प्लस का 21 है और प्लस का 2 है, 2 + 1 3, 3 + 5 8, 5 + 2 7। तो फाइनली ये क्या आ गया 0 0 0 0 0 0 0 0। दिस इज द नल मैट्रिक्स, दिस इज द नल मैट्रिक्स। तो प्योर यहाँ पे कैलकुलेशन थी, मतलब आपको प्रोडक्ट करना आता है कि नहीं आता है ये आपसे पूछ रहा था। तो कैलकुलेटिव प्रॉब्लम है, तो जितना फास्ट कर लीजिए, बोर्ड में भी आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। यहाँ पे नहीं कि 1 लिख रहे हैं, यहाँ पे 1 1 जा 1 लिख रहे हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये नहीं कि डायरेक्टली लिख दिया 1 1 जा 1 नहीं करना है, ठीक। और इतना भी डायरेक्ट नहीं करना है कि आप ये लिख दो, एक स्टेप तो बताओगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा क्या हो गया प्रोडक्ट हो गया, और प्रोडक्ट करने के बाद वैल्यू को पुटअप किया, और देखो नल मैट्रिक्स लाना था a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i इक्वल टू नल मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू को पुटअप किया और पुटिंग द वैल्यू फाइनल रिजल्ट क्या आ गया दिस इज द नल मैट्रिक्स, ठीक है। लिखो क्वेश्चन नंबर 17 है वैल्यू बेस्ड प्रॉब्लम, मतलब यहाँ पे अननोन वैल्यू दे दिया, एक इक्वेशन दे रखी है और 2 × 2 की ये इजी प्रॉब्लम है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में।
क्वेश्चन नंबर कौन सा 17, ठीक है। देखिए 17 क्वेश्चन नंबर 17 में इफ़ ए इज इक्वल टू गिवन 3 माइनस का 2 4 माइनस का 2, ठीक है, एंड आई 2 इंटू 2 1 0 0 1। अब आपसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और गिवन दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटू ए माइनस 2 इंटू आई। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दो। ए स्क्वायर मीन्स ए इंटू ए, 3 4 माइनस 2 माइनस का 2, 3 4 माइनस का 2 माइनस का 2 इज इक्वल टू के इंटू ए की वैल्यू क्या है 3 4 माइनस 2 माइनस का 2 एंड 2 इंटू आई 1 0 0 1, ठीक। अब ये सिंपल सी मैट्रिक्स हो गई। ये आफ्टर मल्टीप्लिकेशन एक सिंगल मैट्रिक्स फॉर्म होगी और इधर आरएचएस में भी क्या करना है के मल्टीप्लाइड बाई होगा ऑल एलिमेंट, तो 3 के फिर ये माइनस का 2 के माइनस 0, तो कोई मतलब ही नहीं है। 4 के माइनस का 0 एंड माइनस का 2 के माइनस का 1। आरएचएस में आ गया है, इसको कैसे मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 2 4 जा 8, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4। तो ये देखो ये मैट्रिक्स आ गई। अब देखो यहाँ से क्या आएगा 9 माइनस 8 1 माइनस 6 प्लस 4 माइनस का 2, 12 माइनस 8 कितना होगा 4 माइनस 8 प्लस 4 माइनस का 4 इज इक्वल टू 3 के माइनस का 2 माइनस का 2 के 4 के एंड माइनस का 2 के माइनस का 1, ठीक। अब देखो फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, अगर यहाँ पे इक्वेट करोगे ये एलिमेंट इसके इक्वल होगा, तो मतलब 1 इज इक्वल टू 3 के माइनस का 2, ठीक है। तो के इज इक्वल टू कितना आएगा 3 के इज इक्वल टू 3, के इज इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया, ठीक। के 1 आया, देखो हर जगह होल्ड करना चाहिए। के 1 आया तो यहाँ 1 रखोगे तो 3 के माइनस 2 1, यहाँ पे 1 रखो 2 1 जा 2, यहाँ पे 1 करोगे तो 2 1 जा 2 और ये कितना आ गया 2 1 जा 2, देखो यहाँ पे के इक्वल टू 1 पे ये 3 इंटू 1 3 माइनस 2 1, 2 1 जा 2 और 4 1 जा 4 और यहाँ 2 1 जा 2 माइनस का 2 माइनस का 3, यहाँ माइनस 4 आ रहा है, कहीं गलत हो। अच्छा ये माइनस 1 है यहाँ पे, 2 1 जा 2 होगा तो ये 2 होगा ना यहाँ पे, तो सीधे 2, ये भी क्या होगा 2। तो फाइनली क्या आ गया के इज इक्वल टू 1 के लिए, मतलब यहाँ से अगर इसको इसके इक्वल किया, इसको इसके इक्वल किया, ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल किया, ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल किया, तो के की वैल्यू 1 आएगी। या फिर अगर एक वैल्यू आ गई है तो ओवरऑल मैट्रिक्स में के 1 पुटअप करो तो एलएचएस वाली मैट्रिक्स सेम आनी चाहिए, कोई भी एलिमेंट डिफरेंट नहीं आना चाहिए। अगर एक भी एलिमेंट मिसमैच किया तो इसका मतलब उस मैट्रिक्स जो यहाँ पे प्रॉब्लम में गिवन है ऐसी मैट्रिक्स की पॉसिबिलिटी ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा क्या है कि हमने ए इंटू ए किया इंटू के इंटू ए माइनस 2i, फिर सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है। 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स गिवन थी और इजी क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 18, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 कैलकुलेटिव है थोड़ा सा बट इजी है। ए इज इक्वल टू क्या दे रखा है 0 माइनस का tan अल्फ़ा अपान 2, ये क्या है tan अल्फ़ा अपान 2, ये 0, ठीक है। फिर कह रहा है कि एंड आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर ऑफ 2, तो आई इज इक्वल टू गिवन दैट 1 0 0 1। फिर क्या बोल रखा है सो दैट, मतलब प्रूव करना है, सो दैट आई प्लस ए इज इक्वल टू आई माइनस का ए, ये क्या आया कॉस अल्फ़ा माइनस का साइन अल्फ़ा
साइन अल्फ़ा एंड कॉस अल्फ़ा, ठीक। मतलब दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, ठीक। तो ये प्रूव करना है, देखिए ध्यान से। तो LHS में कुछ नहीं है, देखो LHS में बस टाइम पास करना है। LHS है यहाँ से I प्लस A, तो I की वैल्यू क्या है 1 0 0 1, और यहाँ पे A मैट्रिक्स इज हेयर 0 माइनस का tan अल्फ़ा अपॉन 2, एंड ये क्या है tan अल्फ़ा अपॉन 2, ये क्या है 0। तो जब इसको आप ऐड करोगे तो कितना आएगा I प्लस A, तो 1 प्लस 0 1 आ गया, और 0 प्लस तो ये माइनस का tan अल्फ़ा बाई 2 आ गया, ठीक है। और ये जी क्या आएगा 0 प्लस tan अल्फ़ा, तो tan अल्फ़ा अपॉन 2, 1 प्लस 0 1, तो फाइनली क्या आ गया दिस आ गया, ठीक। तो LHS में तो कुछ नहीं था, I की वैल्यू पुटअप किया और A की वैल्यू पुटअप किया, तो I और A की वैल्यू जैसे ही पुटअप किया यहाँ पे क्या आ गया दिस आ गया। अब देखो मेन कैलकुलेशन कहाँ पे करना है RHS में, क्योंकि I माइनस A फिर मल्टीप्लाइड बाई कॉस साइन साइन कॉस, ठीक। तो अब देखिए यहाँ से RHS लेते हैं, है ना। RHS ध्यान से देखिएगा, बस इसी को प्रूव करके ये लाना है। I माइनस A मल्टीप्लाइड बाई क्या कॉस अल्फ़ा माइनस का साइन अल्फ़ा, और ये क्या है साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, ठीक। ये यहाँ पे लाना है। अच्छा I माइनस A करो यहाँ पे, जैसे I प्लस A किया, I माइनस A, जब यहाँ माइनस होगा तो 1 माइनस 0 1 आ जाएगा, और I माइनस A, I में से A सब्ट्रैक्ट करना है, 0 माइनस दिस, तो ये प्लस का tan अल्फ़ा बाई 2 आ जाएगा, ठीक है, tan अल्फ़ा बाई 2। फिर क्या है I माइनस A, तो मतलब कि माइनस का tan अल्फ़ा बाई 2 आ जाएगा, I माइनस A 1 माइनस 0 1 आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनली क्या आया I माइनस A क्या आ गया 1 tan अल्फ़ा बाई 2 माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 एंड 1, I को A से सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। I माइनस A किया, तो I यहाँ पे 1 माइनस 0 1 0 माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 0 माइनस 10 तो माइनस 10 आया, और 1 माइनस 0 तो 1 आ गया। अब देखो मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है कॉस अल्फ़ा माइनस का साइन अल्फ़ा, इतना तो सिंपल है, ठीक है। इसमें हमने अभी कुछ नहीं किया, सब्ट्रैक्शन किया बस। अब मल्टीप्लाई करके क्या लाना है ये लाना है, ठीक है। तो देखो यहाँ से क्या मल्टीप्लिकेशन का रूल तो सेम है, रो जाएगा कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो देखो इसको मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। तो रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, ध्यान से देखिएगा। तो ये रो में क्या है 1 और tan अल्फ़ा, यहाँ पे क्या है 1 किससे मल्टीप्लाई होगा कॉस से, तो देखो यहाँ 1 मल्टीप्लाई हुआ कॉस अल्फ़ा से, और tan अल्फ़ा बाई 2 किससे होगा साइन से, तो क्या हो गया साइन अल्फ़ा इंटू tan अल्फ़ा अपॉन 2, ठीक। अच्छा ये एक एलिमेंट बनाया। अब देखो 1 मल्टीप्लाई हुआ माइनस साइन से, माइनस साइन अल्फ़ा लिख दिया, फिर tan अल्फ़ा बाई 2 किससे मल्टीप्लाई हुआ कॉस अल्फ़ा बाई 2 से, तो प्लस tan अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, ठीक। तो ये आ गया। अब देखो यहाँ से ये फर्स्ट रो गया, फर्स्ट कॉलम से सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होकर के ये लिख लिया। अब सेकंड रो माइनस है tan अल्फ़ा बाई 2 ये 1, तो माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का tan अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन अल्फ़ा, ठीक है। और फिर 1 मल्टीप्लाई होगा किससे, मतलब नहीं यहाँ पे माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई हुआ, और देखो यहाँ पे 1 किससे होगा प्लस का साइन अल्फ़ा से होगा, ठीक। अब देखो ये माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 इससे, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो प्लस का साइन अल्फ़ा इंटू tan अल्फ़ा बाई 2, उसके बाद फिर ये 1 ये आपका आ गया कॉस अल्फ़ा आ गया, ठीक है। अब फाइनली ये हमने इसको मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लिया, और मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना आप लोगों को आता है, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखो यहाँ पे इसको ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पे 1 चाहिए, यहाँ पे 1 चाहिए, तो आपने कहा सर एक काम ये कर सकते हैं, यहाँ पे 1 चाहिए और यहाँ पे 1, तो ये क्या ले सकते हैं कॉमन, ठीक है। यहाँ पे क्या ले सकते हैं कॉमन, तो कॉमन क्या आ जाएगा, कॉमन यहाँ पे आ जाएगा दिस एलिमेंट, ये और ये एलिमेंट। तो मैट्रिक्स में देखो ये दोनों सेम दिख रहा है, बट यहाँ पे डिफरेंट है, तो ये जब कॉमन लेंगे
तो जिसमें कॉमन है तो बाहर आ जाएगा, जिसमें नहीं है उसमें अपॉन में आ जाएगा। तो फाइनली क्या है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कैलकुलेशन करना है। तो साइन अल्फ़ा इंटू टेन अल्फ़ा अपान 2 कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, यहाँ से 1 बचा। यहाँ क्या है, माइनस का साइन अल्फ़ा प्लस टेन अल्फ़ा अपान 2 इंटू कॉस अल्फ़ा, होल अपान क्या आएगा, क्योंकि ये कॉमन लिया ना तो अपान में आ जाएगा, तो क्या आएगा, कॉस अल्फ़ा आएगा प्लस का साइन अल्फ़ा और टेन अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, अब देखो यहाँ से बेटा क्या होगा, यहाँ से तो सेम ऐसे कॉपी होगा, टेन अल्फ़ा अपान 2 कॉस अल्फ़ा प्लस का साइन अल्फ़ा, और अपान में क्या आएगा, कॉस अल्फ़ा प्लस का साइन अल्फ़ा और टेन अल्फ़ा अपान 2, यहाँ बचेगा 1। ठीक, कॉमन लेके लिख दिया। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, अभी तो ये प्रूव नहीं करना, यहाँ 1 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, ये 10 चाहिए, ये 10 चाहिए, और जो बाहर लिखा है ये भी 1 होना चाहिए। थोड़ी सी कैलकुलेशन और कर लो, यहाँ पे 10 मतलब 10 का फार्मूला माइंड में आना चाहिए। ठीक, मतलब 10a प्लस बी या 10a माइनस बी, जो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। ठीक है, तो देखो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से कॉस कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से कॉस अल्फ़ा और ये साइन अल्फ़ा, इसको चेंज कर लो, साइन अल्फ़ा को कह सकते हो साइन अल्फ़ा अपान 2 कॉस अल्फ़ा अपान 2। फिर देखो यहाँ से क्या होगा, ये 1 है, यहाँ से कॉस अल्फ़ा कॉमन ले लो, तो क्या आएगा, माइनस का टेन अल्फ़ा आ गया और फिर प्लस का टेन अल्फ़ा बाई 2 आ गया। यहाँ देखो कॉमन लिए कॉस अल्फ़ा, तो कॉस अल्फ़ा कॉमन हो गया, तो यहाँ बचा 1, यहाँ साइन अपान कॉस क्या आया, टेन अल्फ़ा आया और टेन अल्फ़ा अपान 2 आ गया, तो ये फाइनली आया। अब देखो यहाँ से भी कॉस यहाँ से हाँ कॉस कॉमन ले लीजिए, तो कॉस कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, माइनस का टेन अल्फ़ा अपान 2 और प्लस का टेन अल्फ़ा अपान, फिर कॉस कॉमन लिया तो क्या आएगा 1 प्लस का टेन अल्फ़ा इंटू टेन अल्फ़ा अपान 2, ये 1। ठीक है, कॉस अल्फ़ा कैंसिल। ठीक, अरे कॉस कॉमन लेंगे तो साइन भाई इसमें तो कॉस है नहीं, तो साइन अपॉन कॉस टेन आ जाएगा, और फिर देखो यहाँ से कॉस निकल गया तो ये बचा। ऐसे यहाँ से कॉस कॉमन लेंगे तो 1 आएगा, यहाँ पे कॉस तो है नहीं, तो यहाँ पे कॉस डिवाइड होगा तो साइन अपॉन कॉस 10 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ एलसीएम ले लो, तो जब यहाँ एलसीएम आप लोगे तो देखो कॉस अल्फ़ा क्या आएगा, एलसीएम, तो कॉस अल्फ़ा बाई 2 एलसीएम आ गया, तो क्या आया, कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा अपान 2 प्लस का साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा अपान 2। ठीक है, तो ये कितना आ गया 1। ये देखो ध्यान से देखिए, टेन ए माइनस टेन बी अपान 1 प्लस टेन इंटू टेन बी, जिसका फार्मूला टेन अल्फ़ा बाई 2 माइनस अल्फ़ा का फार्मूला हो गया। फिर यहाँ देखो टेन ए प्लस टेन बी, ये फार्मूला हो गया टेन अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2। भाई टेन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, टेन ए माइनस बी इज इक्वल टू टेन ए माइनस टेन बी अपान 1 प्लस टेन इंटू टेन बी, तो यहाँ से आ जाएगा। अच्छा, ये 1 आया। ठीक, अब देखो हम लोग थोड़ा सा और, ये क्या है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो दिस इज द फार्मूला ऑफ कॉस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2 का फार्मूला, ये कॉस अल्फ़ा बाई 2 आ गया। देखो यहाँ से क्या आएगा, ये 1, ये क्या आएगा, अल्फ़ा बाई 2 माइनस अल्फ़ा, तो मतलब टेन माइनस अल्फ़ा अपान 2, टेन माइनस अल्फ़ा अपान 2, और अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2 दिस इज द टेन अल्फ़ा अपान 2। भाई 1 में से आधा सब्ट्रैक्ट करोगे तो हाफ है तो बचेगा ये, तो फाइनली कितना आ गया, अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2, कॉस अल्फ़ा बाई 2 अपान में क्या रहेगा, कॉस अल्फ़ा बाई 2, तो यहाँ पे क्या, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, 1 माइनस का टेन अल्फ़ा अपान 2 एंड टेन अल्फ़ा अपान 2, ये 1, ये इससे कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1 टेन अल्फ़ा अपान 2 माइनस का टेन अल्फ़ा अपान 2, ये 1 आ जाएगा। तो ये LHS किसके इक्वल आ गया, LHS इज इक्वल टू RHS आ गया। ठीक है, LHS की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, LHS की वैल्यू RHS के इक्वल आ गई। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे जो भी था मतलब RHS यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये कट गया, और कटने के बाद 1 माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2 और टेन अल्फ़ा बाई 2 इंटू 1। ठीक, तो यहाँ से ये रिजल्ट प्रूव हो गया। तो अच्छा क्वेश्चन था, और प्योरली मतलब मल्टीप्लिकेशन का तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि मल्टीप्लाई कर लिया, बट आफ्टर मल्टीप्लिकेशन सिंप्लीफिकेशन भी था, और सिंप्लीफिकेशन में ट्रिग्नोमेट्री भी पकड़ होनी चाहिए। ठीक है, कहाँ पे कैसे प्रूव करना है, और थोड़ा लॉजिकल है
जब प्रोडक्ट किया तो देखा ये और ये एलिमेंट सेम आ रहा था, तो हमने कहा जो LHS आया यहाँ पे 1 1 आ रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ से हमने ज़बरदस्ती इसको कॉमन ले लिया। तो जो कॉमन ले लिया तो कॉमन मैट्रिक्स में तो आपको पता है अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑल एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, अगर कॉमन लेंगे तो भी ऑल एलिमेंट में कॉमन होना चाहिए। तो जब कॉमन लिया यहाँ पे नहीं था कॉमन, अपान में आया, यहाँ पे भी अपान में आया, फिर उसका tan का फार्मूला बनाना चाहा, ठीक है, कि tan a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है। देखो यहाँ पे tan a माइनस बी इज हेयर, tan a माइनस का tan b अपान 1 प्लस tan a इंटू tan b, ये फार्मूला हो गया। तो इसको हमने यहाँ पे यूज़ करके लगा दिया, ठीक है। ठीक है, अच्छी मतलब यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा ये क्वेश्चन अच्छा था, ठीक, और कैलकुलेटिव था, तो आप उसको लिख लीजिएगा और अच्छे समझ लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 19 है, अब देखिए 19 में मैं इक्वेशन फॉर्म कर दूँगा, बाकी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। प्रोडक्ट करना थोड़ा सा कैलकुलेटिव प्रॉब्लम रहती है बस। क्वेश्चन नंबर जो 19 है, 19 में क्या कह रहा है, प्रॉब्लम नंबर 19 कह रहा कि अ ट्रस्ट फंड हैज़ ₹30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 different type of bonds. The first bond pays 5% interest per year and the second bond pays 7% interest per year. Using matrix multiplication, determine how to divide 30,000 among 2 type of bond, and if the trust fund must obtain an annual total interest of this 18, 100 and 200। दो केसेस हैं यहाँ पे, ठीक है। एक इक्वेशन हम बना दे रहे हैं, बाकी आप लोग कर लीजिएगा। देखो यहाँ पे टोटल अमाउंट क्या है, टोटल अमाउंट है 30,000 रुपीज़ है। टोटल अमाउंट क्या है, 30,000 रुपीज़ है। तो लेट कर लो यहाँ पे, लेट बी फर्स्ट बॉन्ड, 2 टाइप के बॉन्ड है। लेट बी फर्स्ट बॉन्ड में मान लीजिए x रुपीज़ जमा किया, और तो सेकेंड बॉन्ड में कितना जमा करोगे, सेकेंड बॉन्ड जो बनेगा वो 30,000 माइनस x का बनेगा, ठीक है। अगर एक x रुपीज़ का बॉन्ड है तो दूसरा क्या है, 30,000 माइनस x का है। तो अब देखो यहाँ पे हमको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, ये 1800 इंटरेस्ट चाहिए पर एनम। ये क्या है, 1:1 की मैट्रिक्स है। इसका मतलब यहाँ पे 2 मैट्रिक्स ऐसे बनेंगी जिनका प्रोडक्ट 1:1 आना चाहिए। तो आपने क्या किया कि देखो, ये देखो आपने कुछ भी कर सकते हो, यहाँ पे ये x है, ये क्या है 30,000 माइनस x है, जो कि यहाँ पे 1 रो 2 कॉलम चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन लॉजिक के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट करना है। x है, ये क्या है 30,000 माइनस x है, ये 1 रो 2 कॉलम। देखो 2 रो 1 कॉलम, कितना परसेंट इंटरेस्ट है, एक पे 5%, दूसरे पे 7% है, ठीक। देखो ये 2:1 की है। अब देखो इसी के अकॉर्डिंग सेट किया है, मतलब 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करो तो क्या होना चाहिए, 1:1 की मैट्रिक्स आनी चाहिए। तो ये तो तय है कि अगर किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट 2 हैं तो ये तो 2:1 बनेगा, या तो 1:2 बनेगा। तो 2:1 बनेगा तब प्रॉब्लम हो जाएगी। 1:2 की मैट्रिक्स यहाँ पे बन रही है, और ये वाली क्या 2:1 की बनेगी। मतलब सोचो, अगर 2:1 मल्टीप्लाइड बाई 2:1 होगा तो हो नहीं सकता है, ये 1:2 होगा, तब यहाँ पे 2:2 का बनेगा, बनना चाहिए 1:1 का, तो ये हो जाएगा। परसेंट समझ में आता है, परसेंट साइन रिड्यूस करोगे तो अपान में 100 आएगा। तो फाइनली यहाँ से क्या आ जाएगा, x कितना आएगा यहाँ से
x इंटू 5% प्लस 30,000 माइनस x इंटू 7% इज इक्वल टू 1800, ये आ जाएगा। कंपेयर कर लोगे तो क्या आएगा, x इंटू 5/100 प्लस 30,000 माइनस x इंटू 7/100 इज इक्वल टू 1800। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेना, तो एक इस केस में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अभी एक पार्ट सॉल्व हुआ है। तो कह रहा है जब दूसरा पार्ट क्या, जब इंटरेस्ट 2000 मिले, कितना मिले 2000 इंटरेस्ट मिले, तो ये तो केस 1 का हो गया, दिस इज द केस 1। केस 2 में क्या है, सेम ही बना लेना। ठीक है, केस 2 में x 30,000 माइनस x, यहाँ पे क्या है 5% 7% इज इक्वल टू 2000। ठीक है, तो ये सिंपल से क्या था, प्रोडक्ट करना है और कैलकुलेशन कर लीजिएगा। यहाँ पे 100 एलसीएम लेकर के इधर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन करना है, आप लोग कर लोगे। हाँ, मेन इंपॉर्टेंट क्या था, मैट्रिक्स फॉर्म करना। तो जो अमाउंट इंटरेस्ट दे रखा था 1:1 था, बाकी जो यहाँ पे इंटरेस्ट गिवन है परसेंटेज में, या उस 30,000 को 2 टाइप के बॉन्ड में डिवाइड करना है, तो उसमें 2 एलिमेंट आएंगे। तो हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना कि इसमें किस मैट्रिक्स को, मतलब 2:1 की मैट्रिक्स है, 2 एलिमेंट है, तो उसको प्रोडक्ट करना है। ठीक है, बनाना है, तो 1:1 की मैट्रिक्स बननी चाहिए। तो ऑब्वियसली यहाँ पे 1:2 या 2:1 की मैट्रिक्स होनी चाहिए। ठीक, तो इसको आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए। 2 क्वेश्चन बचे हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद फिर ये एक्सरसाइज खत्म कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में भी वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, कह रहा है कि द बुक्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल आर 10 डजन केमिस्ट्री बुक, 8 डजन फिजिक्स बुक एंड 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक। दियर सेलिंग प्राइस ₹80, 60 एंड 40 ईच रिस्पेक्टिवली। ठीक है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम द सेलिंग ऑल द बुक यूजिंग द मैट्रिक्स अलजेब्रा। ठीक है, मतलब बुक जैसे बुक वो बेच रहा है। ठीक है, तो हम मान लीजिए हम बुक परचेस करने गए, तो हमको क्या करना है कि 10 डजन केमिस्ट्री बुक परचेस करना है। ठीक है, 10 डजन और 10 डजन केमिस्ट्री बुक। अगर 10 डजन केमिस्ट्री बुक की बात करेंगे तो 10 इंटू 8 डजन में 12, तो कितना आएगा 120 बुक आ जाएंगी। ठीक है, बोलो। और यहाँ पे क्या है 8 डजन कौन सी बुक है, फिजिक्स बुक। 8 डजन फिजिक्स बुक इज इक्वल टू कितना, 8 डजन फिजिक्स बुक्स इज इक्वल टू कितना है, 8 डजन मीन्स 8 इंटू 12, 96 बुक्स। ठीक है, और देखिए यहाँ पे क्या है 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक, 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स, 10 डजन इकोनॉमिक्स में 10 इंटू 12 इज इक्वल टू 122 बुक्स। ठीक है, अब इतनी बुक परचेस करना है, तो यहाँ कॉस्ट पर बुक दे रखा है। ठीक है, तो कॉस्ट पर बुक दे रखा है कितना, 80 रुपीज़, 60 रुपीज़ एंड 40 रुपीज़। 80 रुपीज़ किसका है, 80 रुपीज़ आपका है केमिस्ट्री का, ये किसका है फिजिक्स का, ये किसका है इकोनॉमिक्स का। तो देखो यहाँ पे क्या है, आप सोचो जरा, अगर हम लोग उसको पैसा देंगे, मान लो कुछ भी अमाउंट बनेगा, ठीक है 2000 4000 6000 जो भी बनेगा, तो एक सिंगल मतलब 1:1 मैट्रिक्स, अगर उस बंदे को अगर हम कोई एलिमेंट देते हैं तो एक सिंगल मैट्रिक्स बनती है 1:1 की। तो देखो इसमें भी 3 मैट्रिक्स हैं, सॉरी इसमें भी 3 नंबर हैं, इसमें भी 3 नंबर हैं। तो आपको पता है अगर 3 नंबर होते हैं तो या तो 3:1 बनेगा या तो 1:3 बनेगा। अब सोचो अगर आपको 1:1 चाहिए तो ऑब्वियसली 1:3 या 3:1 को मल्टीप्लाई करोगे तभी 1:1 की मैट्रिक्स बनेगी।
क्योंकि प्रोडक्ट का रूल ही यही है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम है सेकंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे आपने क्या किया, इसको सिंपल सा लिख लिया, 1 रो 3 कॉलम की मैट्रिक्स बना लीजिए। एक रो होनी चाहिए 3 कॉलम, 120, 96 और 120, एक रो हो गई, ठीक है। और कॉलम कितने चाहिए, दिस 80, 60 एंड 40। अब इसको बेटा मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो एक सिंगल मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है। मल्टीप्लाई करके बस ऐसे लिख दे रहा हूँ, 120 इंटू 80 प्लस 96 प्लस 60, 120 इंटू 40, ठीक है। ये जो भी एलिमेंट आएगा, है ना, 8 दूनी 16, 8 कम 8 1 9, 12 96, 36, 54 3 57 प्लस का 12 48, इसको ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। जो भी फाइनल आंसर आएगा आपका आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे 0 है, 0 है, 0 है, 06 लिखा। फिर यहाँ पे क्या है, 8, 8 7 15, 15 6 21, 2 बचा, 4 5 9 9 9 18 18 20, ठीक है। क्लियर, ऐड कर लीजिएगा। सिंपल सा क्या करना है, ये 1 इंटू 3 का है और ये 3 इंटू 1 का है, तो 1 इंटू 1 के मैट्रिक्स में इतना अमाउंट हम लोग क्या करेंगे, पे करेंगे, ठीक है। क्लियर, तो यहाँ पे वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो यहाँ पे डजन में मतलब हम लोग गए तो यहाँ पे डजन में था कि 8 डजन ये लेना है, 10 डजन केमिस्ट्री बुक चाहिए, 8 डजन फिजिक्स बुक चाहिए और 10 डजन इकोनॉमिक्स की बुक हमको परचेस करना है। कॉस्ट तो वो पर पीस बताएगा ना कि हाँ भाई, अगर आप फिर केमिस्ट्री की बुक लेते हो तो 80 रुपीज़ की एक बुक पड़ेगी, फिजिक्स की अगर आप बुक लेते हो तो 60 रुपीज़ 1 बुक की पड़ेगी, अगर इको की लेते हो तो 40 रुपीज़ पर बुक पड़ेगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे कहानी है, ठीक। अब देखो लास्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लास्ट वाला, ठीक है। 21 22 ऑब्जेक्टिव है और इसके लिए आपको यहाँ पे गिवन है प्रॉब्लम में, X, Y, Z, W and P are the matrices of order 2 into N, 3 into K, 2 into P, N into 3 and P into K respectively. Selected are the correct answer 21 and 22, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दिया। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देने का पर्पज़ ये है कि वो आपसे कॉन्सेप्ट मतलब पूछ रहा है कि आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियर है नहीं। मतलब यहाँ पे सिंपल सा प्रोडक्ट करना है और क्या करना है, आफ्टर प्रोडक्ट ऐड करना है। तो उसकी जो पॉसिबिलिटी है कि हम लोग 2 मैट्रिक्स को कैसे प्रोडक्ट करते हैं और आफ्टर प्रोडक्ट जो एडिशन सब्ट्रैक्शन है उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, उसी को चेक करना है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इसके बाद 3.2 यहीं पे समाप्त हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 21, देखो एक्स मैट्रिक्स ऐसे लिख रहा हूँ, एक्स मैट्रिक्स में कुछ भी एलिमेंट होगा बट इसका ऑर्डर क्या है 2 इंटू एन। वाई मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, वाई मैट्रिक्स इज हेयर 3 इंटू के एंड जेड मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, जेड मैट्रिक्स का ऑर्डर है आपका 2 इंटू पी। जेड मैट्रिक्स क्या होगा, डब्लू, डब्लू का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ डब्लू मैट्रिक्स इज इक्वल टू एक्स वाई जेड डब्लू एन इंटू 3 और कौन सा बचा पी, पी का ऑर्डर क्या है पी इंटू के, ठीक। तो एक्स वाई डब्लू, एक्स वाई जेड डब्लू और ये पी। तो यहाँ से देखो फर्स्ट है, फर्स्ट क्या है 21 पी वाई और प्लस का डब्लू वाई। सेकेंड क्या है, देखो यहाँ पे 21 22 लिख लेता हूँ ना, ऑप्शन जो भी दे रखा है अभी सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा उसको टिक कर देंगे। n इज इक्वल टू पी गिवन है, एफ n इक्वल टू पी, देन द ऑर्डर ऑफ 7x मैच का 5z, ठीक। ये देखिए जरा, अब देखो पहली बात तो 21 ये 22 ये ऑर्डर दे रखा है, अगर इसको ध्यान से देखो तो ये p इंटू वाई है, मतलब प्रोडक्ट करवा रहा है। p और y का प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी, p हेयर एंड y हेयर, तो p का ऑर्डर क्या है, ध्यान से देखो यहाँ पे p का ऑर्डर क्या है p इंटू के और y का ऑर्डर क्या है 3 इंटू के। तो इसका मतलब ये इसके इक्वल होगा तभी मल्टीप्लाई होगा, तो जो पी वाई मैट्रिक्स होगा इसका ऑर्डर क्या आएगा पी इंटू के आएगा प्लस, और फिर यहाँ से क्या हो गया एक रिजल्ट आया क्या के इज इक्वल टू 3 निकल के आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डब्लू इंटू वाई, डब्लू क्या है ऑर्डर क्या है
n इंटू थ्री और y क्या है, y है 3 इंटू के। तो देखो यहाँ पे तो सेम है, तो यहाँ पे जो ये मैट्रिक्स बनेगी इसका ऑर्डर क्या आएगा, n इंटू के आएगा। अब देखो यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो एक k की वैल्यू 3 निकल के आई, और देखो ये दो मैट्रिक्स को ऐड करना है भाई। देखो p इंटू वाई सिंगल मैट्रिक्स, p इंटू के ऑर्डर, एंड w इंटू वाई सिंगल मैट्रिक्स, n इंटू के ऑर्डर। ठीक, इसको ऐड करना है। तो ऐड कब होगा, जब ऑर्डर सेम होगा, मतलब p इज इक्वल टू ये, मतलब p इज इक्वल टू n होगा और k इज इक्वल टू k तो है ही है। ठीक है, तो इससे एक रिजल्ट निकल के आया k इज इक्वल टू 3, p इज इक्वल टू n। तो जिस ऑप्शन में p इज इक्वल टू n दे रखा है, k इज इक्वल टू 3, इसको टिक कर दीजिए, मतलब ए ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। ठीक है, फिर समझिए एक बार, ये p इंटू वाई है, तो p का ऑर्डर ये, y का ऑर्डर ये, तो कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, तो k इक्वल टू 3 होना चाहिए। फिर न्यू जो मैट्रिक्स होगी पी वाई का ऑर्डर p इंटू के बनाएगा। ठीक है, ऐसे w इंटू वाई, तो w इंटू वाई, तो इसका 3 इंटू 3 दे ही रखा है, तो n इंटू के की मैट्रिक्स ये बनेगी। फिर इन दो मैट्रिक्स को ऐड करना है, ऐड तभी होगा जब ऑर्डर सेम होगा। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी किसकी, प्रोडक्ट की, और किसकी पॉसिबिलिटी, एडिशन की, उसको हम लोग ने यहाँ पे यूज़ किया, तो k 3 आया और p इक्वल टू n आ गया। अब देखो यहाँ से देखो 22 में n इज इक्वल टू p, 7x माइनस 5z, x कहाँ है, x है, तो मतलब x मैट्रिक्स को 7 इंटू एक्स, मतलब 2 इंटू एन की मैट्रिक्स है, 5 इंटू जेड, जेड क्या है यहाँ पे 2 इंटू पी की है। देखो ये कब ऐड होंगी, जब 2 इक्वल टू 2 होगा। ठीक है, और n इज इक्वल टू पी होगा, तो n इज इक्वल टू पी दे रखा है। इसका मतलब पॉसिबिलिटी का क्या है, या तो 2 इंटू एन है या तो 2 इंटू पी है, इसके अलावा कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, क्योंकि प्रॉब्लम में n और p इक्वल दे रखा है। अगर n और p इक्वल है, यहाँ 3 तो यहाँ पे भी 3 हो जाएगा, यहाँ पे भी 3 हो जाएगा। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन है p इंटू 2, तो p इंटू 2 हो नहीं सकता है। सेकेंड ऑप्शन 2 इंटू एन, हाँ ये सही हो जाएगा। n इंटू 3 ये भी नहीं, नॉट पॉसिबल, एंड p इंटू एन ये भी नॉट पॉसिबल, क्योंकि इस एडिशन तभी होगा या सब्ट्रैक्शन तभी होगा जब ऑर्डर बोथ मैट्रिक्स का क्या हो, सेम। तो यहाँ पे अगर इसमें 2 रो हैं तो इसमें भी 2 रो होनी चाहिए, अगर n कॉलम है तो इसमें भी n कॉलम होनी चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है, इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यहाँ पे नया टॉपिक पढ़ेंगे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ओके, थैंक यू।